एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपके साथ पर्की शेफाली। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि ये व्लॉग मैंने बहुत लेट डाला दिवाली और धनतेरस का। बट आई होप मेरा एक्सपीरियंस, मेरी फ़र्स्ट दिवाली का एक्सपीरियंस आप सभी को देखकर अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो जगह को देखकर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ गोल्डसोक में। तो मैंने यहाँ से शॉपिंग करी कुछ गोल्ड और सिल्वर की, और दिवाली की शॉपिंग मेरी चल ही रही थी और ये शॉप मुझे वहाँ दिखी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाई यहाँ से, लेकिन बस मैंने इसको एक्सप्लोर किया। डेफिनेटली मैं दोबारा जब भी गोल्डसोक आऊँगी तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाऊँगी, और ये बहुत प्रिटी शॉप लगी मुझे। फिर हम निकले ओल्ड गोल्डसोक से, और इस बार मैंने विकास को बोला कि हम कैब नहीं लेंगे टेम्पल के लिए, हम बोट से जाएंगे। क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, अगर हम दुबई में हैं तो हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो सामने है ओल्ड गोल्डसोक और इसके जस्ट अपोजिट में टेम्पल है। तो हमें बस एक नदी को पार करना था। तो जब हम कैब से जाते तो कैब वाला काफ़ी घुमा कर लेकर जाता है, तो आई थिंक आपका 20 दिरहम्स वो ले लेता है। और बोट का आपको मैं फेयर बताऊं, ओनली 1 दिरहम। कैन यू बिलीव दिस? मतलब मनी सेविंग था ये। तो हम लोग तो बोट में बैठ गए और ये मैं मस्ती करते हुए, और विकास मुझे देख रही है कि यहाँ पे भी नहीं व्लॉग बनाना छोड़ेगी। काफ़ी ह्यूमिडिटी थी उस टाइम पे, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत टाइम सेविंग था। 5:30 से 6 बज चुके थे और इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत हो जाता है। अगर हम कैब भी लेते तो हमें टेम्पल तक पहुंचने में एटलीस्ट आधे से पौना घंटा लगता, लेकिन हमने जब ये बोट ली तो हार्डली हमें 5 to 10 मिनट्स लगे। हमें सिर्फ ये रिवर क्रॉस करनी थी। तो मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं 2 से 3 बार टेंपल आई हुई हूँ। गोल्डसोक ये मेरा दूसरी बार था जब मैं आई थी। तो मैं इस रिवर को हमेशा देखती थी। इसका नाम है क्रीक रिवर। तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि यार कब इसमें बोट्स दिखती थी, कि कब बोट से हम राइड करेंगे या कभी जाएंगे। तो आज शायद वो मौका था और मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और मैंने किसी तरह विकास को कन्विंस कर दिया कि हम बोट से जाएंगे। और यहाँ विकास मुझे कह रहे थे कि फ़ोन को इतना आगे मत ले जा, अदरवाइज़ फ़ोन गिर जाएगा। और आज मेरी राशि में भी लिखा है कि मुझे पानी से दूर रहना है। तो हम कुछ इस तरह से मस्ती कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था एक्सपीरियंस क्रीक रिवर का बोट से, बहुत औसम था। फिर मैंने अपनी कुछ सेल्फीज़ ली, कुछ बूमरैंग बनाए, क्योंकि मैं बस मेमोरीज़ को कैप्चर करना चाहती थी, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब मैं जब भी गोल्डसोक आऊँगी तो टेम्पल के लिए इस बोट की राइड ज़रूर करूँगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं जल्दी आऊँगी। फिर हम लोग उतरे और यहाँ से हमें वॉक करना था। तो एक्चुअली पहले मुझे लगा था कि मंदिर जहाँ पर है बिल्कुल वहीं पर उतारेगा, बट आई थिंक इनका कुछ स्टैंड होता है, तो वहाँ पर जैसे बस स्टॉप होते हैं वैसे ही बोट स्टॉप्स होते हैं, तो वहाँ पर ही इन्होंने उतारा। तो यहाँ से काफ़ी वॉकिंग था, तो हम वॉक कर रहे थे। तो ये मार्केट थी, हम वॉक कर रहे थे और सामने से ये लेडी आ रही थी। तो एक शॉपकीपर इनसे बोलता है, प्लीज़ बाय समथिंग सिस्टर, आई नो यू कैन बाय बिकॉज आई लव मिशेल ओबामा। लुक एट हिज, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का तो जवाब ही नहीं। मैं तो इतना हंस पड़ी थी, मुझे हंसी आ गई। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मार्केट देखी, और अगर आज मैं बोट से नहीं आती तो शायद ये मार्केट भी मुझे देखने को नहीं मिलती। तो इस मार्केट को नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर हम आ गए थे मंदिर, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्या क्या डेकोरेशंस और किस तरह का सामान आपको मिल रहा था। तो मैं बस कैप्चर कर रही थी ये सब, और मैं विकास को बोल रही थी कि पहले काम करते हैं कि हम सामान ले लेते हैं और उसको वहीं शॉप में रख देंगे, और उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ था खरीदने के लिए, और मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा भी, क्योंकि धनतेरस का दिन ही होता है। तो ये देख सकते हो आप, दिए थे और शुभ लाभ, सतिये, माँ लक्ष्मी के पैर। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके ले लिया। ये मैं दिए भैया से बोल रही थी कि दिए दे दीजिए मुझे इतने। तो मैंने अपनी शॉपिंग डन कर ली थी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सामान को रख के मंदिर के दर्शन किए जाए। फिर हम मंदिर चले गए। तो मंदिर में तो भीड़ नहीं थी,
तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हम लोग बाहर निकले, मुझे प्रसाद दिया गया और मैंने प्रसाद भी खाया। तो काफ़ी रश था, सामान हम ले चुके थे, तो मैं चाह रही थी बस घर जल्दी पहुंचा जाए, काफ़ी लेट हो गया था। 4 बजे के हम लोग निकले हुए, तो इस टाइम पे 6:30-7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था और मुझे घर जाके दिए भी जलाने थे धनतेरस के दिन। तो आप देख सकते हो इस वक्त मैं हूँ बर दुबई में, तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह, बर दुबई में तो काफ़ी चहल पहल थी। तो जिस तरह का क्राउड था, मोस्ट ऑफ द इंडियंस रहते हैं बर दुबई में, आपको लगेगा ही नहीं आप दुबई में हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ही हो। मतलब आप देख सकते हो। तो दिवाली की काफ़ी धूम थी और हमें काफ़ी वॉक करना पड़ गया था क्योंकि इतना ट्रैफिक था, इतना दिवाली के लिए लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे। और बर दुबई में ज़्यादातर भीड़ ही रहती है, तो आपको कैब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे तैसे हम लोगों को कैब मिली और मैं इस वक्त कैब में बैठ गई थी। और आप देख सकते हो जब बर दुबई से हमारे घर का जो रास्ता था, वहाँ पे कितनी लाइटिंग्स हो रखी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो ये है दुबई की दिवाली। तो ये मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लिए थे। तो मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर देश में, दुबई में कुछ इस तरह की लाइटिंग्स देखने को मिलेगी दिवाली पर। फिर हम घर पहुंच गए जल्दी से। और ये जो शूट है, ये जो है दिन है, ये है दिवाली का, क्योंकि धनतेरस पे आके बस मैंने जल्दी से घर आके नहा के पूजा करी और दिए जलाए। और यहाँ पे हम लोग घर पे पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन करने के बाद हमने फ़ोटो क्लिक कराई और सबसे, अपने बड़ों से घर पे बात करी, इंडिया फ़ोन करा, सबसे बात करी, मम्मी पापा। तो ये थी हमारी दिवाली। फिर उसके बाद हम अपने नेबर्स के साथ नीचे गए। किसी तरह विकास ने क्रैकर्स अरेंज कर लिए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस बच्चों की दिवाली बनानी थी, तो थोड़े से अनार और फुलझड़ी वगैरह थी। तो ऐसे कुछ क्रैकर्स वगैरह हम लेकर नहीं आए हैं। तो बस यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे। गौरीश बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी ये दुबई में पहली दिवाली थी और चेतस की भी। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना लगे बच्चों को कि हम जब इंडिया में थे तो बहुत इन्जॉय करते थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए थोड़े से पटाखे किसी तरह अरेंज करें, क्योंकि यहाँ पे बैन थे जैसे दिल्ली में होते हैं बैन। बट येस, इंडिया की दिवाली की बात ही कुछ और है। इंडिया की दिवाली जैसी तो दिवाली कहीं भी नहीं हो सकती। काफ़ी हम मिस कर रहे थे अपने सभी घर वालों को, बट अभी हम यहाँ पर हैं तो हमने सोचा यहाँ के कल्चर को थोड़ा अपनाया जाए और यहाँ पे थोड़ी सी दिवाली की धूम मचाई जाए। जैसे हम इंडिया में करते हैं तो ऑफ कोर्स वैसा तो नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। और गौरीश को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं भी ऐसी फुलझड़ी लेकर पापा को स्माइल देती थी और मम्मा को स्माइल देती थी और घंटों भर दिवाली की बस धूम मचाए रखती थी। तो वो काफ़ी मिस किया। और हाँ, आपको ये तो देखना ही चाहिए, दुबई का अनार। गाइस, कैन यू सी दिस? मतलब ये क्या था? दुबई का अनार गाइस। मतलब ये जला भी और नहीं भी जला, इसने खुश भी किया और नहीं भी, कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज, तो ये थी हमारी दिवाली। फिर मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक्स करवाई सबके साथ। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद मी, पर्की शेफाली। बाय बाय।